Good morning, dear students. Now we are going to chapter number 21, whose name is data handling for class 8th, right? तो बेटा इस वीडियो में हम चैप्टर 21 का स्टडी करेंगे जिसका नेम है डाटा हैंडलिंग। इस एक ही वीडियो में हम चैप्टर 22 के बोथ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स एक्सरसाइज 21 ऑफ ए एंड एक्सरसाइज 21 ऑफ बी, राइट। एक्सरसाइज 21 ए एंड बी दोनों हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इन पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। क्या बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान सा है। तो कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसको हमने नोट डाउन कर लिया है जिससे कि टाइम कम लगे, राइट। बेटा इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ डाटा। डाटा होता क्या है, राइट। तो बेटा डाटा होता है, हमने लिख रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन का मतलब बेटा जैसे हम कलेक्ट कर लेते हों किसी भी चीज़ को। कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना है बेटा? ऑब्जर्वेशन को। अगर ऑब्जर्वेशन को किसी एक जगह पे इकट्ठा करके बेटा लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? डाटा। डाटा मतलब क्या होता है बेटा? किसी ऑब्जर्वेशन को एक साथ इकट्ठा कहीं पे लिख दो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए किसी गार्डन में गए और गार्डन में आपको पेड़ों का, ट्रीज का ऑब्जर्वेशन करना है, तो कैसे करोगे? कहोगे कि सर नीम के इतने ट्रीज हैं, मैंगोज़ के इतने ट्रीज हैं, एप्पल के इतने ट्रीज हैं, एंड गोवा के इतने ट्रीज हैं, पपाया के इतने ट्रीज हैं। मतलब हर टाइप के ट्रीज को आप काउंट कर लोगे। मान लीजिए इसके 4 हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, इसके 7 हैं, और इसका एक इसका एक कलेक्शन बनाओगे। मतलब कहीं पे रफ वर्क करोगे, राइट। किसी कॉपी में आप लिखोगे ऐसे कि पपाया के इतने ट्रीज हैं, मैंगो के इतने ट्रीज हैं, और इसके इतने ट्रीज हैं। तो बेटा ये देखो, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया गार्डन में और इसका एक कलेक्शन किया कहाँ पे? अपने एक कॉपी में। तो इसी को क्या बोलोगे आप? डाटा बोलोगे, राइट। आई होप डाटा आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन भी अभी हमने आपको इसी चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझाया है कि ईच न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे बेटा हमने देखा कि पपाया के कितने पेड़ हैं? 4। तो ये 4 हमारा एक न्यूमेरिकल फिगर है, राइट। तो ये क्या हो गया? एक ऑब्जर्वेशन। मैंगो के मान लीजिए 8 ट्रीज हैं, तो बेटा 8 क्या हो गया? हमारा ऑब्जर्वेशन ही तो हुआ कि मैंगो का ट्री 8 है, राइट। तो हमारा जो न्यूमेरिकल फिगर है वही क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। ओके, आते हैं व्हाट इज ड्रॉ डाटा। दैट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा अगर ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन हो जाए, जैसे मैंगो के 4 ट्रीज, पपाया के 6 ट्रीज, ऑरेंज के 5 ट्रीज, मान लीजिए ये हमने ऑब्जर्वेशन किया कहीं से, और इसका कलेक्शन देखो हमने एक नोटबुक में मान लीजिए यहाँ पे कलेक्शन कर लिया। गैदर इनिशियली, बेटा स्टार्टिंग से, गैदर मतलब इकट्ठा, स्टार्टिंग से एकदम से आप उस ऑब्जर्वेशन को रख लीजिए, तो यही क्या कहलाता है? रॉ डाटा कहलाता है। ओके बेटा आते हैं रेंज, देखते हैं रेंज क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। जैसे बेटा मान लीजिए हम किसी स्कूल में गए, किसी स्कूल में गए और ऑब्जर्वेशन हमें करना है। और ऑब्जर्वेशन कैसे करना है? हमें मान लीजिए हमने कहा 0 से 10 ईयर के बच्चे कितने हैं उस स्कूल में, तो मान लीजिए 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बेटा एज जो है 0 और 10 के बीच में है। मान लीजिए 10 ईयर एंड 20 ईयर के बीच में 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए जो बेटा हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम कैसा ऑब्जर्वेशन में हम 2 रेंज हमने लिख दिया। एक लिख दिया बेटा कि मतलब मिनिमम 0 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर। मिनिमम 0 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर के बीच में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन के बेटा हमारे यहाँ पे कितने वैल्यू हो गए? 2 वैल्यू हो गए। एक लोवेस्ट हो गया 0 और एक हाईएस्ट हो गया 10, ठीक है। तो रेंज बेटा क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड कर लोगे हाईएस्ट और लोवेस्ट का, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? रेंज कहलाएगा। दैट इज क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ओके जैसे इसका रेंज क्या था? 0 हमारा लोवेस्ट था और 10 हमारा हाईएस्ट था, तो 10 माइनस 0 दैट मीन्स इसका बेटा रेंज कितना आ गया? 10। जो हमारा अभी ऑब्जर्वेशन था उसका 10 है, राइट। आते हैं बेटा स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्लास 9th में इसके बारे में अच्छे से आपको बताया जाएगा, राइट। तो इसका डिफिनीशन तब तक हम देख लेते हैं। इट इज़ द साइंस, ये बेटा एक साइंस है, व्हिच डील्स, जो डील करता है विद द कलेक्शन। बेटा एक कलेक्शन का मतलब इकट्ठा करना किसी डाटा को, उससे डील किया जाता है। प्रेजेंटेशन करना डील किया जाता है। एनालाइज करना डील किया जाता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को इतनी चीज़ों का स्टडी इसमें इसके साथ में डील किया जाता है, वही कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। बेटा आता है अब टैली मार्क्स। टैली मार्क्स और आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो कि टैली मार्क होता क्या है। टैली मार्क बेटा ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, तो इसका टैली मार्क सिर्फ ऐसे 1, आप ऐसे वर्टिकली एक
ड्रॉ कर देते हो तो ये 1 का टैली मार्क हो गया। 2 का टैली मार्क बेटा 2 वर्टिकली, 3 का टैली मार्क 3 वर्टिकली, 4 का टैली मार्क 4 वर्टिकली। लेकिन बेटा जैसे 5 आ जाएगा वैसे 4 तो बनाओगे, लेकिन ये फर्स्ट वाले को ऐसे लास्ट वाले से कट कर दोगे तो ये किसका हो गया 5 का टैली मार्क। 6 का बेटा ऐसे कोई पूछे 6 का टैली मार्क तो पहले 5 का बनाओगे 1 2 3 4 और 5 कैसे बनाओगे ये और 6 अलग से बना दोगे राइट। 7 का टैली मार्क बेटा जैसे मान लीजिए 7 का बनाना हो तो 7 का टैली मार्क 1 2 3 4 5 एंड 6 7 राइट। इस तरीके से हम टैली मार्क मतलब 5 के बाद फिर से हम वही रिपीट करने लगेंगे राइट। ये होता है हमारा टैली मार्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करेंगे एफ से। किससे डिनोट करेंगे एफ से। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे एफ से। तो ये हेडिंग का मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हमने लिख रखा है बेटा द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। बेटा मान लीजिए कोई हमने ऑब्जर्वेशन किया तो उस ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है अकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसी को काउंट करके वहाँ लिख दीजिए तो वही उसकी क्या कहलाती है बेटा फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमने लिख रखा है सपोज बी मेक अ सर्वे। मान लीजिए हमें एक ऑब्जर्वेशन करना है तो सर्वे के माध्यम से कितने फैमिलीज़ का 20 फैमिलीज़ का अपने लोकलिटी में। और क्या ऑब्जर्वेशन करना है ये ऑब्जर्वेशन करना है हमें फाइंड आउट करना है पता लगाना है कि मेंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली। बेटा ईच फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं कितने बच्चे हैं ये मान लीजिए ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करके हमने अपनी नोटबुक में लिखा कि ऐसे हैं मतलब पहली फैमिली में 2 चिल्ड्रन फिर 3 फिर तीसरे फैमिली में 3 फिर 4th फैमिली में 1 चिल्ड्रन है 5 फैमिली में 1 चिल्ड्रन 6 फैमिली में 2 चिल्ड्रन। ऐसे हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब सॉल्व कैसे करोगे बेटा इस ऑब्जर्वेशन को जो आपने लिखा है पहले असेंडिंग में अरेंज कर लीजिए। किसमें असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़े की तरफ। ये देखिए 1 इतनी बार आया जब असेंडिंग में हम लिख रहे हैं 2 इतनी बार आ गया और 3 इतनी बार आ गया। तो बेटा 1 कितनी बार आया है अगर आप काउंट करोगे 1 तो 1 कितनी बार आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है ठीक है। 2 को आप काउंट करोगे तो 2 आ रहा है आपका 10 टाइम्स। कितनी आ रहा है 2 आपका 10 टाइम्स आ रहा है और ये 6 टाइम्स आ रहा है। और 3 देखिए काउंट करिए तो 3 आपका कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है बेटा ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 चाइल्ड। इसका मतलब जो हमने 20 फैमिलीज की बेटा क्या करी है ऑब्जर्वेशन करी है उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी होगी मतलब 1 कितनी बार रिपीट होगा तो 6 टाइम 1 जितनी बार रिपीट होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 चाइल्ड का मतलब दैट इज कितने फैमिलीज में 1 चाइल्ड हैं तो 6 फैमिली में 1 चाइल्ड हैं। 2 फैमिली कितने 2 चिल्ड्रन कितने फैमिली में बेटा 10 फैमिली में। दैट मीन्स frequency of 2 children is 10, frequency of 3 children is 4, then 10 6 16 and 4 20। देखो 20 फैमिली कंप्लीट हो गया। तो ये होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको यहाँ तक की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। आते हैं आप आपके एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज 21 ऑफ ए। बेटा हमें कुछ नहीं बस ऑब्जर्वेशन का हमें एक टेबल बना देना है। ऑब्जर्वेशन का बच्चों क्या बना देना है टेबल बना देना है। तो टेबल हमने पहले से ही बना के रख लिया है जिससे कि टाइम आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम लगे नहीं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। बेटा 20 फैमिलीज़ के मेंबर दिए गए हैं। जैसे पहले फैमिली में 4 मेंबर हैं, सेकंड फैमिली में 6 मेंबर हैं, थर्ड फैमिली में 5 मेंबर हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आप रीड करोगे और लास्ट फैमिली में कितने मेंबर हैं 7 मेंबर हैं। तो हमें केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस डाटा की यही हमें प्रिपेयर कर देना है। तो अभी ऊपर हमने देखा सबसे पहले इसको किस में लिखना होगा बेटा असेंडिंग में लिखना होगा। किस में असेंडिंग में। और इसका टैली मार्क बना देना होगा। क्या बना देना होगा बच्चों टैली मार्क बना देना होगा। और जितने टैली मार्क आएंगे उतनी ही आपके ये क्या हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे ठीक। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। और इसको असेंडिंग में जब आप लिखोगे बेटा तो ये देखिए 3 3 3 3 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स में 5 इतने टाइम्स आ गया। 7 टाइम्स 6 3 टाइम्स और 7 2 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 7 टाइम 3 टाइम एंड 2 टाइम। ये 2 टाइम आया असेंडिंग में लिखने पे। तो टैली मार्क्स कैसे होगा बेटा टैली मार्क्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 टैली मार्क्स बेटा ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4, वेट 5 का कितना है बेटा 7 टाइम्स है, राइट। 6 7, 6 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, 1 2 3 एंड 7 1 2। तो बेटा जो आपके टैली मार्क्स आ रहे हैं वही आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, राइट। जो आपका टैली मार्क्स बना है वही आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। टैली मार्क्स कैसे पता चलेगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। टैली मार्क्स वैसे पता चल जाएगा जैसे आप असेंडिंग में इसे लिख दोगे। असेंडिंग में लिखोगे क्या पता चल जाएगा, असेंडिंग में लिखने पे ये पता चल जाएगा कि 3 कितने टाइम्स आया है, 4 कितने टाइम्स आया है, 5 कितने टाइम्स आया है, 6 कितने टाइम्स आया और 7 कितने टाइम्स आया है। तो देखिए 3 4 टाइम्स आया है, तो डायरेक्ट इसकी 4 फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो और टैली मार्क्स भी इसकी कितनी होगी 4। तो फ्रिक्वेंसी बेटा इसकी 4 आ गई, इसकी भी 4 आ गई, इसकी 7 आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। और टोटल इसको ऐड करोगे बेटा तो ऐड करने पे 20 आ गए। मतलब कितने फैमिली हो गए टोटल, 20 फैमिली हो गए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दिया हुआ है, अ डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड फॉलोइंग आउटकम वर नोटेड। बेटा एक जो है डाइस है, डाइस आप जानते ही हो जो पासा होता है, जो लूडो खेलते हो आप लोग, उसको थ्रो किया गया है 30 टाइम और 30 टाइम थ्रो करने पे जो आउटकम आया, जैसे मान लीजिए एक बार डाइस फेंका, किसी का 2 आ गया, फिर किसी ने फेंका 1 आ गया, तो इस टाइप्स के आउटकम्स लिखे गए हैं। पहली बार 2 आया, दूसरी बार 1 आया, तीसरी बार 2 आया, ऐसे आउटकम लिखे गए हैं बेटा। तो इसका क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना है, फ्रीक्वेंसी टेबल लिखना है बेटा। तो जैसे इसको किस में लिखना होगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। किस में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। जब बेटा असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखोगे तो आप लिख के थोड़ा सा ट्राई करिएगा। 1 आएगा आपका 6 टाइम, 2 आएगा आपका 6 टाइम, 3 आएगा आपका 4 टाइम, 4 आएगा आपका 5 टाइम, 5 आएगा आपका 4 टाइम और 6 आएगा आपका 5 टाइम। और जितनी टाइम आएगा वही इसकी क्या होगी बेटा, टैली मार्क हो गया। तो 1 का कितना टैली मार्क हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 का भी बेटा 6, 1 2 3 4 5 6। 3 का बेटा 4, 1 2 3 4, 4 का 5, 1 2 3 4 5, 5 का 4, 1 2 3 4, 6 का 5, 1 2 3 4 5। तो यही इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स 6 6 4 5 4 5। और टोटल बेटा ऐड करोगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 30 आउटकम्स हो जाएंगे। तो यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिली। बेटा किसी 40 फैमिली का सर्वे किया गया है, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताया गया। जैसे पहले फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, सेकेंड फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, थर्ड फैमिली में 6 चिल्ड्रन है, ऐसे बताया गया है। तो बेटा वही लॉजिक सिंपल सा, सबसे पहले इसको असेंडिंग में लिखोगे। असेंडिंग में लिखने पे आपको ये पता चल जाएगा कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, और जितने टाइम्स वो आ रहा है वही उसकी टैली मार्क्स और वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। देखिए बेटा कहीं कहीं पे 0 भी आया है, इसका मतलब बहुत सारे फैमिली ऐसे भी हैं जिनमें कोई बच्चे नहीं है, मतलब 0 बच्चे हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, 0 आ रहा है बेटा 4 टाइम, 1 आ रहा है 7 टाइम, 2 आ रहा है 12 टाइम, 3 आ रहा है 5 टाइम, 4 आ रहा है 6 टाइम, 5 आ रहा है 3 टाइम और 6 भी आ रहा है 3 टाइम। तो यही इसके बेटा क्या हो जाएंगे, टैली मार्क्स हो जाएंगे, राइट। जो है तो ठीक है, इसमें 0 भी हमें बनाना था। वेट, अब परफेक्ट है। तो 0 का टैली मार्क बेटा 4 हो जाएगा, 1 का टैली मार्क 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन 12 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 5 1 2 3 4 5, then 6 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 1 2 3 5 एंड 6 का 3 3 है। ओके, यही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा, 4 7 12 5 6 3 3। और ये टोटल कितने हैं बेटा, 40 फैमिलीज हैं। ऐड करोगे तो 40 फैमिलीज आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है। इट इज़ योर आंसर। बेटा आते हैं एक्सरसाइज 21B के। एक्सरसाइज 21A में 3 क्वेश्चंस थे
और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो आपके ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, लोवेस्ट और हाईएस्ट टर्म में दिए हैं। देखिए 2 टर्म में ऑब्जर्वेशन दिया गया है, मतलब मार्क्स बेटा इसका मतलब ये दिया गया है कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स पाने वाले, 10 to 20 के बीच में मार्क्स पाने वाले, 20 to 30 के बीच में मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स, 30 to 40 के बीच में मार्क पाने वाले स्टूडेंट, 40 to 50 के बीच में मार्क वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आते हैं, देखिए बेटा मार्क ऑब्टेन बाई 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स के मार्क पा रहे हैं। तो देखिए जैसे बेटा ये 8 है तो ये 8 कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले टैली मार्क्स में आ जाएगा, क्योंकि 0 से 10 के बीच में ही 8 आएगा हमारा। और देखिए बेटा 0 से 10 के बीच में, तो ऐसे आप जब इसको असेंडिंग में, इस वाले डेटा को असेंडिंग में लिख लोगे तो आपका जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि सबसे छोटे से शुरू होगा, तो जितने भी 0 से 10 के बीच में आएंगे वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले इस डाटा को हम असेंडिंग में एक डाटा को लिख देते हैं, फिर अगले डाटा को डायरेक्ट बताएंगे, असेंडिंग में आप खुद लिखिएगा, ठीक है। तो बेटा जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है डेटा का, इसको अरेंजिंग असेंडिंग में लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हमने थोड़ा देर पास करके लिख लिया है, ठीक है। तो बेटा देखिए 0 से 10 के फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ढूंढना है, 10 to 20 के मार्क्स के बीच में ढूंढना है, 20 to 30 के मार्क्स के बीच में ढूंढना है। तो 0 से 10 के बीच के मार्क्स पाने वाले 3 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स है, मतलब 3 इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 3 टैली मार्क्स आएगा। फिर 11 to 20 के बीच में बेटा 8 स्टूडेंट हैं। फिर 20 से 30 के बीच में 14 स्टूडेंट्स हैं। फिर 31 to 40 के बीच में 9 स्टूडेंट हैं। फिर 40 to 50 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं। तो असेंडिंग में लिखोगे तो आपको ईजिली फाइंड हो जाएगा कि कितने से कितने के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चला कि 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, तो 3 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। 8 स्टूडेंट हैं 10 to 20 तक, तो 8 हो जाएंगे। 20 to 30 तक 14 है, तो 14 हो जाएगा बेटा। फिर 30 to 40 तक 9 है, तो 9 हो जाएगा। 40 to 50 6 है, तो 6 हो जाएगा। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 40 हो गए। इसको ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका टैली मार्क बेटा 3, टैली मार्क 8, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, wait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। तो ये सारे आपके ऐसे हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ओके। 2 यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज ऑफ 25 हाउस का सर्टेन लोकली फॉर अ मंथ एज ए गिवन बिलो। जैसे ये बेटा 25 फैमिली के इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखे हुए हैं, मतलब 324 किसी फैमिली का आया है, किसी फैमिली का 700 आया है, किसी फैमिली का 617 आया है, किसी फैमिली का 400 आया है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बताइए 300 से 400 के बीच में रुपीज़ के बीच में किस फैमिली का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। 400 से 500 रुपीज़ के बीच में कितने फैमिली का बिल आया है, राइट। तो जब इस डाटा को आप असेंडिंग में लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 के डाटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि 300 से 400 के रुपीज़ के बीच में कितने फैमिलीज़ का आया है। तो बेटा इसको असेंडिंग में लिखोगे तो 300 से 400 के बीच में जैसे आप असेंडिंग में लिखोगे 5 हाउसेज का आएगा, 400 से 500 के बीच में 3 हाउसेज का, नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा बेटा 6 हाउसेज का, नेक्स्ट 4 हाउसेज का, नेक्स्ट 7 हाउसेज का, और टोटल मिला के ये 25 फैमिलीज हो जाएंगे आपके। जितना इधर वही इसका टैली मार्क हो जाएगा। 4, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो ये बेटा आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है वीकली वेजेज इन रुपीज़ 28 वर्कर्स का फैक्ट्री का दिया हुआ है, जैसे 668, 610, 642। तो वही चीज़ असेंडिंग में लिखोगे तो पता चल जाएगा कि 610 to 630 के बीच में कितने वर्कर्स का वेजेज है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखोगे तो इतने से इतने के बीच में 600 से 10, 600 to 30 के बीच में आएंगे 4 वर्कर्स, अगेन 4 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, 3 वर्कर्स, 7 वर्कर्स एंड
5 वर्कर्स, टोटल 28 वर्कर हो जाएंगे। और टैली मार्क में ब्लैंक कर दे रहा हूँ, आप बना ही लोगे, जानते ही हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एक वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस दिया है, मतलब पॉकेट एक्सपेंसेस कितना खर्च होता है 30 स्टूडेंट के क्लास आर में। जैसे 62 किसी का खर्चा है पॉकेट का, किसी का 80 है, किसी का 110 है। इसको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो पता चल जाएगा 60 to 70 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 70 to 80 रुपीज़ के बीच में खर्च करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इसको लिख सकते हो आप। तो जैसे आप असेंडिंग में लिखोगे, इतने बीच में 6 आएंगे स्टूडेंट, इनके बीच में 5, बीच में 7, देन 5, देन 3, देन 4, और टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 30। ओके, और ये आप टेबल बना लीजिएगा टैली मार्क्स का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा गिवन है, डेली अर्निंग दिया हुआ है 24 स्टोर इन अ मार्केट वाज रिकॉर्डेड एज अंडर। डेली कितना बेटा रुपीज़ में अर्निंग दिया है 24 स्टोर का, ठीक है। जैसे इस स्टोर का 715 है, किसी स्टोर का 650 है, किसी स्टोर का 685 है। जब बेटा इसे असेंडिंग में लिखोगे सेम वही रूल, तो आपको पता चलेगा कि 500 to 550 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी हैं डेली अर्निंग के, राइट। तो आ जाएगा इसका आपका 7, इतने के बीच में बेटा 7 रहेंगे, देन 5, देन 4, देन 3, देन 5, टोटल आपके 24 स्टोर हो जाएंगे, राइट। टैली मार्क्स आप सेल्फ बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा दिया है, द हाइट इन सेंटीमीटर 22 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड एज अंडर। 22 स्टूडेंट्स का हाइट दिया है और इसका फ्रिक्वेंसी टेबल हमें बनाना है बेटा। तो 125, 132, 138 ऐसे असेंडिंग में लिखोगे आप इसे, तो आपको पता चलेगा कि इतने के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट है, इतने के बीच में कितने स्टूडेंट्स की हाइट है। तो जैसे आप असेंडिंग में लिखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा 5, देन 7, देन 6, देन 4, टोटल हो जाएंगे 22 स्टूडेंट्स। 6 4 10 और 7 5 12 एंड 12 एंड 10 एंड 22। ओके, टैली मार्क्स का आप बना ही सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ओके, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में बेटा आपका ये चैप्टर होता है फिनिश, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, कोई छोटा सा चैप्टर जो हो सके आपके इन दिनों में। ओके, अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।